प्रिय मित्रों नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सैमुषी के तृतीय पाठ गोदोहनम का। मित्रों, संस्कृत की यह पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक है। यह तृतीय पाठ पुरानी पुस्तकों में मित्रों नहीं है। पुरानी पुस्तक में तृतीय पाठ है सोमप्रभम। नवीन पुस्तक में यह पाठ दिया गया है। तो आइए नवीन पुस्तक के तृतीय पाठ गोदोहनम का अध्ययन करते हैं। यह गोदोहनम जो है एक नाटक का अंश है, एक नाटक से लिया गया है। आइए अध्ययन करेंगे। एतत् नाट्यांशम कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्विहुम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश चतुर्विहुम पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित रूप में लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है, ऐसे व्यक्ति का कथानक है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति। ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होना चाहता है और महीने भर तक जो है गाय का दूध दोहन करने से रोक देता है, महीने भर तक गाय का दूध नहीं निकालता है। येन मासांते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बारमेव विक्रिय संपत्तिम अर्जुतुम समर्था भवेत्। वो चाहता क्या है? वो ये चाहता है कि महीने भर तक मैं गाय का दूध ना निकालूं और जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में एकत्रित दूध को एक बार में ही बेचकर धन अर्जित कर सके और क्या हो जाए? धनवान हो जाए। परम मासांते, परंतु महीने के अंत में यदा सा दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपीना प्राप्नोति। लेकिन जब वो महीने के अंत में दूध दूहने के लिए प्रयास करता है, दूध निकालने का प्रयास करता है, तो वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारहि रक्त रंजिता भवति। और दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह गाय के प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मास पर्यन्तं संग्रहस्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। इस प्रकार से वह समझ जाता है कि प्रतिदिन करने वाला कार्य को यदि महीने भर तक संग्रहित कर लिया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। तो आइए नाटक का जो पहला दृश्य है वो देखते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, प्रथम दृश्य। पहले दृश्य में जो घर की जो मालकिन है मल्लिका मोदकानी रचयंती, मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, धीरे स्वर में शिव की स्तुति, भगवान शिव की स्तुति कर रही है, लड्डू बना रही है और भगवान शिव की स्तुति कर रही है। तथा परविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। तब लड्डुओं की जो है मोदक गंध मतलब लड्डू की गंध, लड्डू की जो सुगंध है, अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन अंदर आता है। चंदन जो कि घर का मालिक है। तो मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीरे धीरे स्वर में शिव की स्तुति करती है और तब लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन कमरे में प्रवेश करता है। चंदन बोलता है, आहा सुगंधमस्तु मनोहर विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्न भूत्वा आस्वादयामि तावत्। बोलता है, वाह
सुगंध तो मनोहर है। देखकर अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। खुश होकर कहता है तब तक चखता हूँ, आस्वादयामी तावत, तब तक मैं इनको चखता हूँ, स्वाद लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, और लड्डू लेने की इच्छा करता है। तभी मल्लिका उसे मना कर देती है। क्या कहती है? मल्लिका बोलती है सक्रोधम, क्रोध सहित बोलती है, वीरम वीरम, रुको रुको, माँ स्पर्श, मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन बोलता है किमर्थम क्रुध्यसी, क्रोध क्यों कर रही हो, क्रोध क्यों करती हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिव्यालोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमा अस्मि। तुम्हारे बनाए हुए, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ के लालच को रोकने में असमर्थ हूँ। किम ना जानासी तुम इदम, तुम यह क्या तुम यह नहीं जानती हो कि मुझे तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू कितने पसंद है? मैं अपने जीभ के लालच को नहीं रोक सकता। मल्लिका बोलती है सम्यक जानामि नाथ, अच्छी तरह से जानती हूँ नाथ स्वामी। परम एतानी मोदकानी, परंतु ये लड्डू पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए बनाए गए हैं। यह लड्डू पूजा करने के लिए बनाए गए हैं। चंदन बोलता है तरी शीघ्रमेव पूजनम संपादे, तो जल्दी से पूजा संपन्न करो। प्रसादम च देही, और मुझे प्रसाद दो। जल्दी से पूजा संपन्न करो और प्रसाद में लड्डू मुझे खाने को दो। मल्लिका बोलती है भो अत्र पूजनम ना भविष्यति, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी, मैं अपनी सखियों सहेलियों के साथ स्वप्रातः काल, कल प्रातः काल में काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी। मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर को जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, वहाँ हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन बोलता है सखी भी सह, सहेलियों के साथ, ना मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुख के साथ नाटक करते हुए बोलता है। मल्लिका बोलती है आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वा गच्छन्ति, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तो आगमनस्य औचित्यम नासति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत तक वापस आ जाएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, और गाय का दूध दूहने की व्यवस्था को संभाल लेना। जब तक हम एक सप्ताह बाद आएंगी तब तक आप घर की व्यवस्था, घर को संभाल लेना और दूध धोने की व्यवस्था भी संभाल लेना, गाय की व्यवस्था भी संभाल लेना। चंदन बोलता है अस्तु गच्छ, अच्छा ठीक है जाओ। सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भवः, सखियों के साथ, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा आनंदमय हो। अहम सर्वमपि परिपालस्यामि, मैं सब कुछ देख लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो।
अब मल्लिका तो धर्म यात्रा पर चली गई। अब धर्म यात्रा पर जाने के बाद चंदन क्या सोचता है? चंदन सोच रहा है मल्लिका तो धर्म यात्रा गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा पर चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोहन करता हूँ, दूध निकालता हूँ। ततः तब स्वप्रातरास से अपने नाश्ते का, प्रातरास से होता नाश्ता, नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश उसने धारण किया। दुग्ध पात्र हस्त, और दूध का बर्तन हाथ में लिया। नंदिन्य समीपम गच्छति, और गाय के पास गया, दूध निकालने के लिए गाय के समीप जाता है। उधर से एक बालिका आती है उमा, वो बोलती है उमा मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। अब उधर चंदन जो स्त्री वेश में है वो बोलता है उमे, हे उमा, अहम तू मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तो मातुलानी, तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। उमा बोलती है मातुल मामा, पितामह कथयति, दादाजी ने कहा है, मास अनंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, मास के अंत में 1 महीने के बाद हमारे घर में उत्सव है, महोत्सव है। तत्र 30 सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, तब हमें 300 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवदीभी करणीया, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, अच्छा दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम दादाजी से बोल देना। उमा बोलती है धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी। याम में अधुना, अब मैं चलती हूँ। स निर्गता, वो चली जाती है। अब नाटक का तृतीय दृश्य आता है, तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। चंदन बोलता है प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गण्यन, अब प्रसन्न होकर के वो उंगलियों में गणना करता है, गिनता है। अहो सेटक 30 पयांसी, अरे 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्यसे, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्टवा, अपनी नंदिनी जो अपनी गाय है उसको देख करके बोलता है भो नंदिनी, हे नंदिनी गाय, त्व कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न, खुश होकर, स धेनो बहु सेवाम करोति, वह गाय की बहुत सेवा करता है। आगे देखते हैं। चंदना चिंतयति, चंदन सोचता है, मन में सोच रहा है मासांते एहो दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दूध दोहन करूँगा, प्रतिदिन दूध निकाल लूँगा, तहरी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वो जो दूध है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करना चाहिए। अब भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमी, तो अब क्या है कि जब सप्ताह के महीने के अंत में दूध की आवश्यकता है और अभी निकालूंगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा, तो इसके लिए महीने के अंत में ही संपूर्ण दूध दूहता हूँ, संपूर्ण दूध निकालूंगा महीने के अंत में, ये विचार करता है। एवं कर्मेण 7 दिनानि व्यतानि, और इसी प्रकार से 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका भी अपने घर वापस आ जाती है। मल्लिका आती है,
प्रविश्य प्रवेश करके, घर में प्रवेश करके बोलती है स्वामिनः, स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूँ, आस्वादय प्रसादम, प्रसाद चखिए। चंदना मोदकानि खादती वदती च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदन बोल रहा है, मल्लिके तो यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय कहता हूँ। मल्लिका बोलती है, आश्चर्य सा आश्चर्य, आश्चर्य सहित, एवं ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियत्रम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या है, क्या हो सकता है। चंदन बोलता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, गांव के प्रमुख के घर में मास के अंत में, महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र वहाँ 30 सेटकमितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका बोलते, किंतु एतावन्मात्रं दुग्धम कुतः प्राप्यस्यामः, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त होगा, कहाँ से मिलेगा। चंदन बोलता है, विचारे मल्लिके, मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, प्रतिदिन दूध दोहन करके दूध रखेंगे कहाँ, उसको कैसे बचाएंगे। चेत तत् सुरक्षितम, उसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। न तिष्ठति, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रतिदिन दूध दोहन करके दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतः इसलिए दूध दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोच्छामः, क्या करेंगे, उत्सव के दिन ही हम सारा का सारा दूध दोह लेंगे, उसी दिन सारा दूध निकाल लेंगे। धोक्ष्यावः मतलब दूध निकालेंगे उस दिन। आगे है मल्लिका स्वामिनः, मल्लिका बोलते स्वामी त्वं तु चतुरतम, तुम तो बहुत चतुर हो, स्वामी तुम तो बहुत ही चतुर हो। अत्युत्तम विचार, अत्युत्तम विचार है। अधुना दूध दोहनम विहाय, अभी दूध दोहना छोड़ करके केवलम नंदिन्यः सेवाम एव करिष्यामः, करिष्यामः क्या करेंगे हम उसका, केवल क्या करेंगे, गाय की सेवा में करेंगे, सेवा करेंगे। अभी दूध नहीं निकालेंगे, इस महीने के अंत में ही दूध हमने निकालना है, तो अभी हम केवल दूध दोहन छोड़कर केवल गाय की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इससे हम क्या करेंगे, महीने के अंत में अत्यधिक दूध हमें प्राप्त होगा। अब दोनों गाय की सेवा में जुट जाते हैं। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों के दोनों क्या करते हैं, गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् कर्मे, इसी क्रम में, घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत, और उसको घास और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तेलम लेपयत तिलकम धारियत रात्रौ निराजनेनापि तोष्यत, कभी उसके सींगों पर तेल लगाते हैं, कभी रात में उसकी आरती करते हैं और संतुष्ट होते हैं, उसको तिलक लगाते हैं। तो इस प्रकार से चंदन आगे बोलता है, मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावः, कुम्हार के यहाँ चलते हैं। कुम्हार क्यों, जो मिट्टी के बर्तन बनाता, घड़े बनाते हैं, कुम्हार के यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दूध निकालने के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है। दोनों द्वावेव निर्गतो, दोनों चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्य, चौथा दृश्य हमारे पास आ गया। कुम्हार के यहाँ पहुंच जाते हैं। कुम्हार क्या कर रहा है वहां पे देखते हैं।
कुंभकारः कुंभकार कुम्हार घट रचनायाम लीनम गायति घड़ों की रचना करने में लगा है, घड़े बनाने में लगा है, लीन है और वो गा रहा है। क्या गा रहा है? ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटनाहं जीवनम भंगुरम सर्वम यथेश मृत्तिका घटः। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो गा रहा है, घड़ा बनाने में लीन है और गा रहा है वो कि जिस प्रकार से यह मिट्टी का जो घड़ा है वो टूट जाता है, उसी प्रकार से जीवन भंगुर है, जीवन भी बेकार है। यहाँ कहा है कि ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु, कि मैं अपनी जीविका के लिए रचयामी घटा नहम, मैं घड़ों की रचना कर रहा हूँ, अपनी जीविका के लिए मैं घड़े बना रहा हूँ। और जीवनम भंगुरा सर्वम यथे स्मृति का घटा, जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा टूट जाता है वैसे ही सारे जीवन को क्षण भंगुर जानकर भी मैं घड़े की रचना कर रहा हूँ। आगे देखिए, चंदन जाकर के नमस्कार करता है कुम्हार को। नमस्करोमि तात, चाचा जी नमस्कार करता हूँ। 5-10 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। मुझे 5-10 होता है, 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, दोगे क्या? 15 घड़े दोगे क्या? देवेश जो कि कुमार है बोलता है, कथम ना, क्यों नहीं। विक्रणाय एव एते, बेचने के लिए ही हैं ये। ग्रहाण घटान, घड़े ले लो। और 570 रुपये काणी च देही, और 500 रुपये दे दो। चंदन बोलता है, साधु, अच्छा ठीक है। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिये एव दातुम शक्यते, परंतु ये घड़ों का मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकूंगा। देवेश बोलता है, क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र, माफ करो बेटा। मूल्य बिना तू एकमपि घटम ना दास्यामि, रुपये दिए बिना, मूल्य दिए बिना तो ये घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका बोलती है, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषणों को देने की इच्छा करती है। जो उसने आभूषण पहन रखे थे, अपने आभूषणों को देना चाहती है कि चाचा जी आप इनको ले लो। तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम, चाचा जी यदि अभी मूल्य आवश्यक है, तरी गृहाण एतत् आभूषणम, तो यह जो मेरे आभूषण हैं इनको ग्रहण कर लो, इनको आप ले लो और हमें घड़े दे दो। देवेश बोलता है, पुत्री के बेटी, न हम पाप कर्म करोमि, मैं ये पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर तुम, मैं किसी भी तरह से तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नयतु यथा अभिलिषितान घटान, ले जाओ जितने घड़े चाहते हो ले जाओ। दुग्धम विक्रिये, दूध बेचकर, एव ही घट मूल्यम ददातु, घड़ों का मूल्य दे देना। उभो, दोनों, धन्योसी तात, धन्योसी, धन्य हैं चाचा जी आप, धन्य हैं बोलते हैं। और इस प्रकार 5वां दृश्य प्रारंभ होता है। पंचम दृश्य शुरुआत हुई। मासानांतरम संध्या कालः, मास का अंत हो गया, महीने का अंत आ गया और शाम का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, और खाली घड़े एकत्रित करके रखे गए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, दूध खरीदने वाले और ग्रामवासी आसपास बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे नाटक में क्या होता है? चंदन धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय,
और मंगलाचरण करके, प्रार्थना करके, आरती उतार करके मल्लिका आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है, उसको आह्वान करता है, उसको बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छा, हे मल्लिका, सत्वरम होता है जल्दी आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथ, मल्लिका बोलती है आ रही हूँ नाथ स्वामी। दोहनम आरभ स्व तावत, दोहनम होता है दूध निकालना, तब तक दुहना शुरू करो, दूध निकालना शुरू करो, बोलती है और आने के लिए बोलती है। चंदन जैसे ही यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, चंदन जब गाय के पास जाकर दूध दोना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पीछे के पैरों से प्रहार करती है। प्रहरति होता है प्रहार करना। चंदनश्च पात्रेण स पतति, और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। जैसे ही गाय अपनी लात, पिछले वाला पांव उठा करके जोर से मारती है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे ही चंदन का बर्तन भी और चंदन भी नीचे गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही किम जातम ते, चंदन बोलता है कि नंदिनी गाय दूध दो, क्या हुआ तुम्हें। पुनः प्रयासम, फिर से प्रयास करता है, और पुनः प्रयासम करोति, फिर प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और गाय भी बार बार पैरों से मारती उसको, चंदन को, और खून से लथपथ कर देती है। हा हतो अश्मि, हाय मुझे मार दिया। चित्कारम कुर्वन पतति, और चित्कार करता हुआ, चिल्लाते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्यं चंदनम अन्योनम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्यचकित चंदन और एक दूसरे को देखते हैं कि क्या हुआ भाई, दूध क्यों नहीं मिल रहा है। अब मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, पति की चित्कार को चिल्लाते हुए सुनकर, चिल्लाने की आवाज को सुनकर, झटिति प्रविश्य, तुरंत वहां पर जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजिता, क्या आप कैसे खून से लथपथ हो गए। चंदन बोलता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव ना ददाति, गाय दूध देने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया, दूध निकालने की प्रक्रिया को शुरू करते ही मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहिन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को प्यार और दुलार से दोहने का प्रयास करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय क्या हो गई है, दूधहीन हो गई है, उसमें दूध है ही नहीं। तो मल्लिका गाय को प्यार से दुलार से धोने का प्रयास करती है, परंतु देखती है गाय दूधहीन है, और समझ जाती है कि गाय को दूध क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि उसके पास दूध है ही नहीं, तो दूध कहाँ से देगी। मल्लिका बोलती है चंदनम प्रति, चंदन को बोलती है मल्लिका चंदन से, नाथ हे स्वामी, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हमने बहुत ही अनुचित किया है, सर्वथा अनुचित किया है, अत्यंत अनुचित किया है, कि यत की मास पर्यंतम धेनो धोनम कृतम, कि महीने, गाय को महीने भर तक नहीं हमने दोहन किया, यह हमने बहुत ही अनुचित किया। सा पीड़म अनुभवती, यह गाय को बड़ा पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए ही वो मार रही है। चंदन की बात, चंदन को भी बात समझ में आ जाती है। चंदन बोलता है, चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत, देवी मुझे भी ज्ञात हो गया कि अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम, हमने सर्वथा अनुचित ही किया है, यत की पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम,
पूरे महीने भर दोहन नहीं किया, दूध नहीं निकाला, अतएव दुग्धम सूक्ष्म जातम, इसलिए दूध क्या हो गया, शुष्क हो गया, सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत तदधेव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। अर्थात जो यत अद्यतनीयम कार्यम, जो आज का कार्य है, जो आज का काम है, कार्यम अद्यतनीयम यत, जो आज का काम है, तदधेव विधीयताम, तत् अध्यय विदिताम मतलब होता है उसे आज ही कर लेना चाहिए। जो आज का काम है उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, और जिसकी गति इसके विपरीत होती है वह निश्चय ही दुख पाता है। जो आज का काम आज को नहीं करता वो हमेशा दुख ही पाता है। मल्लिका बोलती है, आम भर्त, हाँ हाँ पतिदेव, भर्त होता है पतिदेव, हाँ पतिदेव, सत्यमेव, सत्य ही है। मयापि पठितम यत, मैंने भी पढ़ा है कि, क्या पढ़ा है, सुविचार्ये विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोति विचार्ये तत् स विषीदति मानवः। इसका अर्थ ये हुआ, मल्लिका कहती है कि सुविचार्य विधातव्यम, कल्याण, जो अच्छे कार्य के अच्छे विचार करके ही, कार्य कल्याणम काक्षिणा, कार्य कल्याणम काक्षिणा हुआ कि कल्याण काक्षिणा, कल्याण चाहने वाले, कल्याण को चाहने वाले को कोई भी कार्य अच्छे से विचार कर, सुविचार्य विधातव्यम, अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। और या करोति अविचार्य तत् स विषीदति मानवः, जो मनुष्य इसे बिना विचारे करता है वह दुखी होता है। इस श्लोक में कहा गया है कि कल्याण चाहने वाले को कोई भी कार्य अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य इसे बिना विचार करे करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, मल्लिका कहती है कि ये मैंने पढ़ा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में, परंतु प्रत्यक्ष रूप में मैं आज ही मैंने इसको अनुभव किया है। अब सभी लोग बोलते हैं, जितने वहाँ पर लोग इकट्ठे थे, सर्वे सभी बोलते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का काम उसी दिन ही कर लेना चाहिए। यह एवं ना करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्ट को प्राप्त करता है, वह निश्चय ही दुख को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, जवनिका पतनम का अर्थ होता है कि पर्दा गिरता है, और सर्वे मिलित्वा, सभी मिल करके गाते हैं, सभी मिल जाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? ये श्लोक गाते हैं, जो श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है, ये श्लोक यहाँ पे दिया है, ये गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तदृशम कालम पिबति। कहने का अर्थ है कि जो आदानस्य और प्रदानस्य, आदान और प्रदान यानी कि लेन देन का कार्य, आदान प्रदान, आदानस्य प्रदानस्य, लेन देन का जो कार्य है, कर्तव्य से च कर्मणा, करने योग्य महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से नहीं किया जाए तो क्या होगा कि क्षिप्र अक्रियमाण से कालम पिबति तदसम, तो उनका जो रस है वो समय पी जाता है। लेन देन के कार्य और करने योग्य महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से नहीं किया जाए
तो उनका रस समय पी जाता है, अर्थात उन कार्यों का महत्व समय नष्ट कर देता है। इसलिए हमें जरूरी कार्य हमेशा समय पर ही कर देने चाहिए। तो इस प्रकार जो ये हमारा नवीन पुस्तक में दिया गया पाठ है गोदोहनम, गाय का दोहन करना, गाय का दूध निकालना, तो इस पाठ को हमने यहाँ पर अध्ययन किया। काफ़ी लंबा पाठ था और इसका आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। पहले सोमप्रभम नाम से पाठ आता था, वो पुस्तक से हटा दिया गया है, नवीन पुस्तक में गोदोहनम पाठ दिया गया है। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। अभी इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए